हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिहार शिक्षक बहाली में जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक नई अपडेट आई है जो कि अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया है। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक तो पहला कन्फ्यूजन है कि सीटेट में जो है क्या भरना है, मतलब उसमें एनए भरना है कि सर्टिफिकेट नंबर भरना है कि सीरियल नंबर भरना है, क्या भरना है। तो और दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि जो उसमें ये रिलैक्सेशन के लिए जो तीन ऑप्शन बनाए गए हैं कि एक 4 इयर्स का है, एक 10 इयर्स का है, एक जो है आपका अन्य विषय है, तो उसमें से क्या सिलेक्ट करना है। और तीसरा ये कि स्टेट का जो है हमारा उसमें क्या भरना है, इशू डेट और हमारा जो है उसमें सर्टिफिकेट नंबर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक ट्वीट कर कभी बताया है कि उसमें क्या क्या डिटेल भरना है आपको। तो ये वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं क्या उसमें भरना है और क्या उन्होंने बताया है। तो ये देखिए, उन्होंने अभी ट्वीट किया है, जस्ट उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा हुआ है, अतुल प्रसाद जी का प्रोफाइल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इट सीम्स सम टीआरई 2.0 कैंडिडेट है फील्ड एन ए अगेंस्ट देयर सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर। ठीक है, मतलब जो टीआरई के 2.0 कैंडिडेट हैं, जो टीचर बहाली के, उन्होंने एनए भर दिया है या फिर सीरियल नंबर भरा है। सच कैंडिडेट नीड नॉट वरी, मतलब उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एनए भी भर दिया है ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिछली बहाली में एनए ही इन्होंने बोला था ट्वीट करके एनए भर दो। अब जब लोग एनए भर दिया तब कह रहे हैं कि सीरियल नंबर भरो। तो इनका बहुत मतलब ड्रामा है, लोगों के पैसे कट रहे हैं, बच्चों के पैसे कट रहे हैं, तो उसको बहुत परेशानी हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब एनए भी भर दिया या फिर सीरियल नंबर भी भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलेगा। But it's expected that those who have not filled so far should be more careful। मतलब अभी तक जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म तो वो केयरफुल रहें और उसको सीरियल नंबर ही भरना है। मतलब वही है कि ये चीज़ें पहले बता देते तो छात्र जो है परेशान ना होते। और उन्हें जिन्हें पैसे कट गया, सब कुछ हो गया, आप कह रहे हैं कि ये नहीं भरना है, वो भरना है। तो चलिए, ये कुल मिला जुला के ये है कि आपका जो है एनए भरा है वो भी सही है, और सीरियल नंबर आगे से जो भरेगा, अभी तक जो नहीं भरा उसमें सीरियल नंबर भरेगा। तीसरी बात यह है कि सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर नहीं होता सीटेट का, और जो मार्कशीट होता है उस पर होता है। तो आपको जो है उस केस में मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए और उसमें सीरियल नंबर जो है वो डाल दीजिए। जब वहाँ पे बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, वहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। वही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो सीरियल नंबर है नहीं। तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और वहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिखा दीजिएगा। तीसरा चीज़ ये है, सीटेट का तो हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि जो स्टेट का है तो मैंने कल बता दिया था आपको कि एप्लीकेशन नंबर और इशू डेट 3 अक्टूबर भरना है। चौथा ये है कि अन्य आपका और 4 साल का जो रिलैक्सेशन है और 10 साल का जो रिलैक्सेशन है। तो अभी तक जो सबसे बात हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं, बहुत लोगों से मैंने बात किया है तो यही कह रहे हैं कि उसमें अन्य विषय में भरना जो अंडर एज हैं। ठीक है, जो जिसको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, 10 साल का नहीं चाहिए, 4 साल का छूट नहीं चाहिए, तो वो अंडर एज हैं, तो उनको जो है आपको अन्य विषय पे ही भरना है। उसमें दोनों में 9 10 में भर रहे हो या 11 12 में भर रहे हो। बाकी देखिए, अगर नहीं भरें तो कल तक वेट कर लीजिए, कहीं उसके लिए भी कुछ अपडेट आ जाए, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। कुछ अपडेट होता तो और आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए